Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So today we are going to discuss क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का डेफिनेटली हमारा भी कंसर्न है कि एग्जाम आप लोगों का जुलाई में होगा या अगस्त में होगा। कल एक प्रोटेस्ट भी रखा गया था आप लोगों के फेवर के लिए, फैकल्टीज भी आप लोगों के साथ हैं डेफिनेटली। स्टूडेंट्स भी वहां पर यूजीसी के ऑफिस में गए थे, बहुत सारे जैसे जैसे अपडेट आए और आप लोगों को शेयर भी किया गया, चाहे हिना मैम है, प्रद्युमन सर हैं, आदित्य मैम है, उन्होंने अप टू डेट आप लोगों को रखा भी है कि कल जो जो उनके डिस्कशन इंटरनली चले हैं और जो जो इन्फॉर्मेशन उनको मिल पाई है। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन जस्ट नोट डाउन कि ये हमारे फ्री क्लासेस के टाइमिंग है 10 o'clock ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे यूट्यूब और 11:30 हमारे टेक्स्ट बुक ऐप पे रहता है। और इंग्लिश चैनल की हम बात करें 11 o'clock है वेडनेसडे और फ्राइडे को। और अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग कोर्सेज। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट सेशन एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू विल गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग पेपर 1 पेपर 2 क्लासेस और अदर नेट एंड सेट नोटिफिकेशन और अदर अपडेट्स। सो अभी सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन आना भी लाजमी है बिकॉज यहाँ पर जून वाले एस्पिरेंट का चाहे वो पीएचडी का एनरोलमेंट की बात करें, राइट, या फिर उनकी प्रिपरेशन लेवल की बात करें, हर एक फैक्टर को देखते हुए उनका जो टाइमिंग है वो आगे यहाँ पर एक्सटेंशन हुआ और कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट हुआ है। अगर टाइम पे एग्जाम हो जाता था तो आई एम श्योर वो अपना, क्योंकि नेट जेआरएफ का आपको पता है कि इंटेंशन क्या है कि उसको हायर एजुकेशन में रिसर्च एरिया के अंदर आगे जाना है ऑब्वियसली, राइट। तो ये वाला पार्ट अगर टाइम पे नहीं आता है तो एक एक दिन स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कोई वैकेंसी उसके स्टेट में है, लास्ट डेट चली जाए तो कमीशन थोड़ी इस चीज को अंडरस्टैंड करेगा कि बच्चे का यहाँ पर नेट क्वालिफाई नहीं हुआ है क्योंकि बैकएंड से इतने बड़े इश्यूज आ रखे हैं। सो सबसे पहला कंसर्न ये है। दूसरा चीज है पीएचडी एनरोलमेंट के अंदर कहीं ना कहीं डायरेक्टली एक साइकिल का फर्क आ जाता है, पूरे सेमेस्टर का फर्क आ जाता है अगर यहाँ पर चीजें सारी डिले करती हैं। तो कल आपने हिना मैम की भी वीडियो भी देखा होगा आई एम श्योर, उन्होंने भी बोला था कि अभी जुलाई के अंदर जो एग्जाम की बात, अगर इंटरनली बात करें, सबसे पहली चीज तो एग्जाम है वो एनटीए ही कंडक्ट कराने वाला है। जुलाई में बहुत कम चांसेस बताए गए हैं कि आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाए, प्रोबेबिलिटी हाई बताई गई है अगस्त के अंदर। तो अब यहाँ पर जो अभी आज का लेटेस्ट अपडेट है, अगर आप अलग अलग न्यूज़पेपर्स के अंदर भी देखेंगे तो एनटीए, पहली चीज तो एनटीए इसको यहाँ पर क्या कराएगा, शेड्यूल कराएगा। और अगर नेट के एडमिट कार्ड या फिर परीक्षा शेड्यूल की बात करते हैं तो अगले 10 दिनों में ये क्या कर सकता है, जारी कर दिया जाएगा। तो शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए के नए डीजी को इन परीक्षाओं को जल्द कराने के निर्देश दिए। आपको पता है कि रिसेंटली जो डीजी है उनको भी रिप्लेस कर दिया गया था, ठीक है। पेपर लीक हुआ था, नेक्स्ट ही पेपर आपका लाइक 18 जून को आपने एग्जाम दिया है शाम, इवन शिफ्ट 2 के अंदर तो एग्जाम था, 19 को आप लोगों का ये कैंसिल कर दिया गया था। तो इस वजह से सो दैट आगे वाला साइकिल, अब ये बताओ अगर इसको अगस्त में करते हैं, सितंबर तक इसको बाइंड अप किया, अगस्त सितंबर अक्टूबर तक इसको बाइंड अप किया जाएगा, फिर नेक्स्ट नोटिफिकेशन भी रिलीज करनी है। तो हैम्पर ये इस साइकिल को भी करेगा, हैम्पर ये नेक्स्ट साइकिल को भी करेगा ऑब्वियसली, अगर जितना ज्यादा ये लोग डिले करेंगे। क्योंकि दिसंबर वाला बच्चा वैसे परेशान है, डोंट नो एग्जाम टाइम पे होगा नहीं होगा। जून वाला वैसे अपने लिए परेशान है कि प्रिपरेशन हो चुकी है, कितना हम तैयारी करें, किस तरीके से रिवाइज करें। तो दोनों साइकिल को इन्होंने क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया है। तो अभी जो थोड़ा यहाँ पर हम बोल सकते हैं राहत की न्यूज जिसको हम बोल सकते हैं कि अगले 10 दिनों में जारी कर दिया जाएगा। तो बेटे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, रिवीजन आप लोगों ने नहीं छोड़ना है बिकॉज एक बार अगर आपने चीजों में लैक कर दिया ना, ऑब्वियसली आपकी पूरी प्रिपरेशन को वो हैम्पर करेगा। उसके साथ साथ अचानक से रद्द या फिर स्थगित होने से परेशान छात्रों के लिए यही अभी इंपॉर्टेंट है कि उनको शेड्यूल के लिए बहुत ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कोशिश इनकी ये है कि जुलाई एंड या अगस्त फर्स्ट वीक के अंदर ये लोग यहाँ पर चीजों को कवर अप एग्जाम करा पाए। तो अकेला यहाँ पर यूजीसी नेट नहीं है, इनको सीएसआईआर नेट भी कंडक्ट कराना है। और ये अगर जून साइकिल इनका डिस्टर्ब है तो 101% इनका दिसंबर वाला भी या लगा लीजिए जल्दबाजी में होगा या फिर वो पक्का से हैम्पर करेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर आप सभी को पता है कि अगर यहाँ पर हम प्रीवियसली जो खामियों की बात करते हैं, आप सभी को पता बहुत सारे जो इश्यूज हैं वो देखने को मिले थे अलग अलग सेंटर्स के ऊपर, अलग अलग जगह पर बच्चों ने अलग अलग इश्यूज वहां पर रेज किए थे। जैसे कि अगर मैं बात करूं अलग अलग न्यूज़पेपर्स या अलग अलग जो न्यूज ऑफिस है उसके अकॉर्डिंग, पहले फर्स्ट यहाँ पर इश्यूज बताया गया था काफी स्टूडेंट्स ने कि एडमिट कार्ड का जमा नहीं करवाना। दरअसल अगर टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट भी देखते हैं ना तो कुछ सेंटर्स पे स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड जमा नहीं कराए गए थे, बल्कि कुछ स्टूडेंट्स को एडमिट कार्ड ले जाने की उनको परमिशन ही दे दी थी।
एक और इम्पॉर्टेंट चीज निकल के आई थी कि एनटीए ने एग्जामिनेशन हॉल में इस टाइम पे प्लान किया था कि रजिस्ट्रेशन डेस्क पर ना एडमिट कार्ड पर होलोग्राम स्टिकर चिपकाए जाने थे। तो अगर जैसे प्रयागराज सेंटर की बात करें, वहां पर परीक्षा देने के छात्र ने जो बताया है कि परीक्षा होने के बाद स्टिकर वहां पर लगाए गए हैं। तो अलग अलग ऐसे केसेस देखने को मिले हैं। तो आई एम श्योर, देखो जो होता है ना, ये आई गेस फेवरेबल सिचुएशन है, बिकॉज जो बच्चा फिर बिना पढ़े बहुत हाई लेवल ले जाता है, तो वो किसी एक इंटेलिजेंट बच्चे का यहाँ पर स्कोर कार्ड उसके साथ रिप्लेस हो जाता है। समझ रहे मेरी बात? कि एक बच्चा ऐसा है जिसने बड़ा बिना पढ़े अपना जेआरएफ क्रैक कर लिया, एक बहुत मेहनत किया है। तो शायद ये हो सकता है कि हमारे बेनिफिट के लिए, बट हाँ, सिस्टम में अगर चीजें सुधार हो सकती हैं तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, टाइमली पता चल गया चीजें, बट सिस्टम में सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो बेटा यही यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 10 से 12 दिन के अंदर आपका शेड्यूल आ जाएगा। जुलाई लास्ट या अगस्त के स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 वीक में आपका एग्जाम होने की संभावना है। तो अकॉर्डिंगली आप अपना 30 डेज का बफर मान के चलिए, क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा बहुत टाइम हम अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज या अदर चीजों में भी निकल जाता है। तो ये बफर टाइम अपने आप को दे के चलिएगा। उसी के साथ साथ जो रेगुलर क्लासेस हैं वो आप लोगों की री एग्जाम के हिसाब से पेपर 1 पेपर 2 की शुरू हो चुकी हैं। वो सारी चीजें आप लोगों ने ऑन टाइम करनी है। एंड यहाँ पर फिर से आपकी स्ट्रैटेजी वही होनी चाहिए, पीवाईक्यू लगाना है, मॉक टेस्ट लगाना है। सो आई होप आप सभी अभी इस चीज से बाहर आ चुके हैं। ठीक है, इस चीज से अब आप लोगों को ये लगा लीजिए अच्छे से रिकवर करना है, साइड करके सारी चीजों को। ठीक है, और वो सारी चीजें जैसे रिपोर्ट सबमिट होती है, क्या सीबीआई जांच आती है, वो सारी चीजें चलती रहेंगी। जहां जहां सपोर्ट की जरूरत है वहां वहां फैकल्टीज आपके साथ खड़ी हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको पढ़ाई की तरफ भी ध्यान देना है, क्लासेस को रेगुलर अटेंड करना, लास्ट इस मंथ को बहुत फ्रूटफुल बनाना है कि और ज्यादा रिजल्ट हमें अच्छा लेके आना है। जो बच्चे नेट की लेवल के थे उनको अपना जेआरएफ का टारगेट रख के चलना है। जिसको लगता था ना मुझसे बस नेट हो जाए जैसे तैसे करके, तो अपना जेआरएफ टारगेट आप लोगों को करना है। तो ये था अभी का लेटेस्ट अपडेट की आप लोगों का यहाँ पर एग्जामिनेशन शेड्यूल कब तक हो सकता है, और जुलाई में है या फिर अगस्त के अंदर। I hope this piece of information is informative. Thank you so much everyone. And if you are preparing for December cycle, then new batches हमारे शुरू हो चुके हैं। पेपर 1 प्लस पेपर 2 कंबाइंड रहेगा। कोर्स के अंदर ये सारी फीचर्स हैं, लाइक लाइव क्लासेस हैं, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, इंग्लिश बैचेस आपके रहने वाले, पीवाईपी प्लस मॉक टेस्ट रहेगा। और एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो स्पेशल पीएचडी एडमिशन मेंटरशिप प्रोग्राम यहाँ पर है। जो भी आपके डाउट है आप इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको फिल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय, टेक केयर।